वेलकम एवरीवन, इट्स आरानी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके प्लस एंड माइनस को समझना और फिर उसके हिसाब से एक बेस्ट रिजल्ट को निकालना। इसमें क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। हम दूसरों के जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी होती है तो सामने वाला हमें जो बात बताता है हम सामने वाले को बताते हैं, उसकी आलोचना की जाती है, उसकी जो भी खामियां उन पर निकाला जाता है और एक बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल मैनर तक पहुंचा जाता है। तो सबसे पहला काम होता क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग? अगर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करनी है तो जो भी समस्या, जिस भी बारे में हम बात करने वाले हैं, हमें पहले उसका डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ेगी कि प्रॉब्लम किसको हुई थी, क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, जैसे कि क्या कारण था प्रॉब्लम का, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किससे हुई थी, क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पूछते हैं प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। अब जब हम इन्हीं के आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके जो उस प्रॉब्लम से जो भी सॉल्यूशंस अब हो सकते हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें निकालेंगे। अब जब आंसर्स मिलने लगेंगे तो आंसर की कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान जो भी शामिल होंगे उनको भी एनालाइज करेंगे कि कौन से जवाब के कितने बेनिफिट्स हैं, किस सॉल्यूशन के कितने डिसएडवांटेज, उन सबको निकाल के उनका भी कंक्लूजन लेने की कोशिश करते हैं। अब जब हमारे पास नए-नए जो आइडियाज़ आए वो हम आपस में एक-दूसरे को शेयर की, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो हम अपनी बात सामने वाले को रखेंगे, सामने वाला आएगा। उसके जो की पॉइंट्स होंगे उन सबको हम नोट करेंगे ताकि हम एक बेहतर कन्क्लूज़न की तरफ बढ़ सकें। अब हमारा उसके बाद जब हम ये भी कर चुके हैं, हमने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए, अब हम इस बात पे आएँगे हम कैसे चुनें कि बेस्ट आंसर कौन-सा है। तो फिर सब मिलके वोट करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में या ब्रेनस्टॉर्मिंग समय, वो सब चुन के वोट करेंगे कि कौन-सा वाला टॉपिक या कौन-सा वाला आंसर बेस्ट है। अब अगर हम एक और बार डिस्क्रिप्शन में देखें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिविजुअल और टीम एक्टिविटी है ना? जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा आइडिया जो होते हैं इम्प्रूव होते हैं, नए सजेशन हमारे दिमाग में आते हैं। हमें एक ज हमारे सोचने का तरीका, बेसिकली हम सिंपल भाषा में सोचने का तरीका एडवांस होता है। हम कुछ चीज़ों को और अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। ये बेसिकली ग्रुप में होती है तो ये फ़ोकस करती है हमें खुद से बायस होके चीज़ों को देखने में। हम अपने आप से अलग करके चीज़ों को समझते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर सामने वाला उसकी कमियाँ, खामियाँ, खूबियाँ सब हमें समझाता है, फिर हम उन बातों को और डिटेल में जानते हैं। तो इस तरीके से हम क्रिटिसिज़्म्स के साथ ही किसी एक टॉपिक पे, किसी एक चीज़ पे विचार करते हैं। उसके अलावा ये एक्सरसाइज़ ये चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अपनी बात को रखना और इसके बाद इससे हमें बेटर होने में बहुत मदद मिलती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छी एक्टिविटी है, अगर हम सब कर सकें तो ये हमारी बाकी लाइफ में भी फ़ायदेमंद रहेगी। हम तथ्यों के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू एंड वी आर जीनियस।